औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जी आप अपनी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जब हम फ्यूल इकोनॉमी की बात करते हैं तो दो चीजें हमारे पास आती हैं। एक तो फ्यूल इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए मैकेनिकल गाड़ी को फिट करवाना बहुत जरूरी होता है। उसके साथ साथ फ्यूल इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए कुछ ड्राइवर हैबिट्स भी होती हैं, कुछ गाड़ी चलाने वाले की आदत भी होती हैं, कुछ चीजों की केयर भी करनी पड़ती है जिनकी वजह से आप गाड़ी की फ्यूल एवरेज अच्छी से अच्छी बना सकते हैं। तो वो कौन कौन सी ऐसी आदत हैं जो आदत आप अपना के अपनी गाड़ी से बेहतर फ्यूल एवरेज हासिल कर सकते हैं। तो मैं नंबर 1 पे आता है जी टायर प्रेशर। अगर आपकी गाड़ी के चारों पहियों का टायर प्रेशर इक्वल नहीं है, यानी कि रिक्वायर्ड टायर प्रेशर 28 और 30 जितना भी है, अगर वो ठीक नहीं है तो गाड़ी जो है वो पेट्रोल ज्यादा खाएगी। क्योंकि अगर 3 पहियों में हवा जो है वो ज्यादा है, एक में एयर प्रेशर कम है, तो लाजमी बात है उस साइड से गाड़ी थोड़ी कंट्रोल होगी, इंजन को ज्यादा जोर लगेगा। जब इंजन को ज्यादा जोर लगेगा तो गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खाएगी। नंबर 1 पे हो गई बात ये। नंबर 2 पे हमारे पास आती है स्मूथ ड्राइविंग। अगर आप स्मूथ ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी, आप डैश ड्राइविंग कर रहे हैं, आप कभी गाड़ी को एक्सीलेटर बहुत ज्यादा दे देते हैं, कभी एक्सीलेटर बिल्कुल गाड़ी को नॉर्मल पे ले आते हैं, तो इस तरह गाड़ी का एक्सीलेटर कम ज्यादा, गाड़ी को स्पीड आहिस्ता, इस तरह की आदत करने से भी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर नंबर 3 की हम बात करें तो नंबर 3 पे आता है स्पीड लिमिट। अगर स्पीड लिमिट को हम एक्सप्लेन करें तो हर गियर के हिसाब से एक स्पीड लिमिट होती है। अगर फॉर एग्जांपल आप दूसरे गियर में जा रहे हैं और आपने एक्सीलेटर दिया हुआ है जनाब 5वें गियर का, तो लाजमी बात है गाड़ी जो है आपकी पेट्रोल ज्यादा कंज्यूम करेगी। अगर गियर के हिसाब से स्पीड वाले डिस्कशन में चले गए तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन यह है कि एक जनरली गाड़ी खुद भी बता देती है। अगर आपने दूसरा गियर लगाया हुआ है तो जब उसको तीसरे या चौथे गियर का आप एक्सीलेटर देंगे तो गाड़ी वाइब्रेट करेगी हल्की हल्की। तो गाड़ी से बेस्ट फ्यूल एवरेज लेने के लिए गियर के मुताबिक एक्सीलेटर का यूजेज बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 4 पे हमारे पास आता है जी रेगुलर इंजन ट्यूनिंग। रेगुलर इंजन ट्यूनिंग जो है वो आपकी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी के साथ साथ बाकी जो इंजन के कंपोनेंट्स हैं उनको भी अपनी वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होती है। तो इसके लिए जब भी आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग ड्यू हो तो लाजमी है अपने टाइम पे गाड़ी की ट्यूनिंग करवाएं। अगर ट्यूनिंग नहीं करवाएंगे तो वो छोटा सा मसला कल 1 रुपए के बजाय आपको 10 रुपए लगाने पड़ जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि वो टाइम से ट्यूनिंग करवा लें ताकि सारा सिस्टम जो है वो अपने परफेक्ट कंडीशन में चलता रहे। नंबर 5 में आता है जी हमारे पास अननेसेसरी लोड। अननेसेसरी लोड किस तरह है कि जी ये गाड़ी आपके पास 660 सीसी, 660 सीसी के अंदर जनाब आपने 4 से 5 बंदे उसके कैबिन में बिठाए हुए हैं, पीछे ट्रंक में भी जितना उसका स्पेस है उसके अंदर जनाब बैगेजेस वगैरह रखे हुए हैं, एसी आपने ऑन किया हुआ है और जनाब आप 100-110 की स्पीड पे जा रहे हैं, तो ये जुल्म होता है। तो कभी भी इस तरह का काम करने से आपकी गाड़ी बेस्ट फ्यूल एवरेज नहीं देगी। 660 सीसी है, उस इंजन के हिसाब से उसके ऊपर लोड डालें, उस इंजन के हिसाब से गाड़ी को चलाएं, उस इंजन के हिसाब से गाड़ी के एसी का लोड उसके ऊपर डालें, तो गाड़ी बेस्ट फ्यूल एवरेज देगी। गाड़ी से बेस्ट फ्यूल एवरेज लेने के लिए एक बहुत बड़ा किरदार एयर फिल्टर का भी है। अगर आपकी गाड़ी का एयर फिल्टर जो है वो डर्टी है, वो साफ नहीं है, उसमें डस्ट वगैरह है, तो गाड़ी के इंजन में रिक्वायर्ड हवा की जो रेशो है वो नहीं पहुंच सकेगी। जब रिक्वायर्ड एयर क्वांटिटी इंजन को नहीं मिलेगी तो लाजमी बात है फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होगा। तो इसलिए ये जरूरी होता है, छोटी छोटी चीजें होती है। एयर क्लीनर को नॉर्मली बंदा जाते हुए 10 मिनट के लिए उधर खड़ा करके उसको हवा मरवा लेता है, या गाड़ी को जब सर्विस करवाता है सर्विस स्टेशन पे एयर क्लीनर को हवा मरवा लेता है, तो इससे आपकी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो सकती है। ओरिजिनल इंजन ऑयल। ओरिजिनल इंजन ऑयल जो होता है ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है फ्यूल इकोनॉमी पे। तो ओरिजिनल इंजन ऑयल की पहचान के लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, देख लीजिएगा। ओरिजिनल इंजन ऑयल के लिए उसके बार कोड को स्कैन किया जाता है और वो जो है ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि जी ओरिजिनल है या नॉन ओरिजिनल है। अगर आपकी गाड़ी का मॉडल ज्यादा पुराना नहीं है तो उसमें रिकमेंडेड इंजन ऑयल जो है वो हमेशा के लिए डालें, और बाजार से खुद इस चीज को इंश्योर करें कि गाड़ी में इंजन ऑयल डाला जा रहा है वो 110% ओरिजिनल है। अगर आपकी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल सिस्टम है तो कोशिश करें कि जब लॉन्ग ड्राइव पे आप जा रहे हो तो क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि क्रूज कंट्रोल में ये होता है कि गाड़ी स्मूथली एक ही स्पीड पे जाती है जिसकी वजह से फ्यूल इकोनॉमी बेहतर होती है। गियर शिफ्टिंग, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि एक्सीलेटर और गियर, इनका कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर गियर के मुताबिक आप एक्सीलेटर नहीं देंगे या एक्सीलेटर के मुताबिक आप गियर नहीं लगाएंगे, दोनों सूरतों में गाड़ी फ्यूल ज्यादा कंज्यूम करेगी। अगर आप लो गियर में ज्यादा एक्सीलेटर दे रहे हैं तब भी करेगी, अगर एक्सीलेटर ज्यादा दे के लो गियर लगाया हुआ है तब भी, यानी कि दोनों सूरतें हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जो आपका एक्सीलेटर है वो गियर के मुताबिक होना चाहिए। अगर एक्सीलेटर ज्यादा
दिया हुआ है तो उसके लिए जरूरी है कि आपको गाड़ी का गियर भी अप करना चाहिए, तभी आप गाड़ी से अच्छी फ्यूल इकोनॉमी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जी फ्यूल क्वालिटी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल माफिया का बाजार सरगर्म है, तो इसलिए जरूरी है कि आप अपनी गाड़ी के लिए हमेशा बेहतर से बेहतर फ्यूल जो है उसका यूज करें। उसके बाद लास्ट में हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है, वो ये आता है कि जी अवॉइड रश टाइमिंग, यानी कि जो रश का टाइम होता है, फॉर एग्जांपल सुबह लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, बच्चों ने स्कूल जाना होता है दिन के टाइम पे, अगर आप उस क्राइटेरिया में नहीं आते तो ये पॉइंट उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने जाना होता है, कोई लाहौर से निकल रहे हैं, उन्होंने जाना है रावलपिंडी के लिए, कोई मुल्तान से निकल रहा है, उन्होंने जाना है भावलपुर के लिए, कोई कराची से निकल रहा है, उन्होंने आना है जनाब इस्लामाबाद के लिए। तो उनके लिए है कि थोड़ा टाइम की एडजस्टमेंट इस तरह करें कि जिस टाइम आपके शहर में रश ना हो, बच्चों की स्कूल की छुट्टी का टाइम ना हो, सुबह स्कूल जाने का टाइम ना हो, ऑफिस लोगों को जाने का टाइम ना हो, ऑफिस से आने का टाइम ना हो। तो ये तमाम तर वो पॉइंट थे जो मेरे जहन में आ रहे थे, मैंने कहा चलें अपने व्यूअर्स से डिस्कस कर लेता हूँ। तो मजीद इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई पॉइंट है तो लाजमी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो व्यूअर्स वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।